अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस पुरफितन दौर में उलमा का क्या हाल है, किसी की निगाहों से ये छुपा हुआ नहीं है। ट्रस्टियान जो होते हैं ना, वो उलमा को न जाने किस निगाह से देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उलमा इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़िंदगी में कुछ अखराजात नहीं है। यही वजह है कि वो उलमा की तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा काट छाट किए हुए रहते हैं। साथ ही साथ छोटी छोटी बातों की वजह से उलमा को बदनाम करके, बेइज्जत करके मसाजिद से, मदारिस से निकाल दिया जाता है। यानी इनकी कोई अहमियत नहीं होती है, इनके वक़ार को गिरा दिया गया है, इनकी अज़मतों को गिरा दिया गया है। जिसकी वजह से ख़ासकर ये जो कोरोना वायरस के बाद का जो हिस्सा शुरू हुआ है ना, हमने जो मालूमात हासिल की है उसमें हमें ये पता चला है कि बहुत सारे उलमाए किराम ने दर्स व तदरीस और इमामत की जिम्मेदारी को छोड़ दिया है और वो तिजारत में चले गए हैं। यानी वो तिजारत अच्छी पहल है, उलमा को तिजारत में आना चाहिए, तिजारत करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, उनकी अपनी ज़रूरियात हैं। अगर उनकी ज़रूरियात इमामत से पूरी नहीं हो रही हैं, दर्स व तदरीस से पूरी नहीं हो रही हैं, और ख़ास कर इस महंगाई के ज़माने में, तो फिर जाहिर सी बात है कि हर कोई अपना इंतज़ाम तो ज़रूर करेगा। लेकिन जो लोग मसाजिद और मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं, वो सुने, कान खोल कर सुने और उन तक इस पैगाम को पहुँचाएं कि इसकी बहुत बड़ी वजह मसाजिद और मदारिस के ज़िम्मेदारान और ट्रस्टियाँ। प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत की जो निशानियाँ बयान की हैं, उन निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ाने को एक दूसरे के ऊपर टालेंगे और उन्हें कोई इमाम नहीं मिलेगा जो नमाज पढ़ा दे। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारका है। मुस्नद अहमद में भी ये रिवायत मौजूद है। इन्न मिन अशरातिस साअति अन यतदाफ़अ अहलुल मस्जिद ला यजिदून इमामन युसल्ली बिहिम। आका ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अहले मस्जिद एक दूसरे को के ऊपर टालेंगे कि तुम नमाज पढ़ाओ, और उन्हें कोई इमाम नहीं मिलेगा जो उन्हें नमाज पढ़ाए। क्या आज वो ज़माना नहीं आ रहा है? जाहिर सी बात है, उलमा जब मदारिस से दूर होकर तिजारत में चले जाएंगे, मसाजिद से दूर होकर तिजारत में चले जाएंगे। अब तिजारत कर रहे हैं तो आप खुद अपनी बुद्धि से सोचें कि जैसे आप कभी कभी तिजारत में फंस जाते हैं ना, और मस्जिद में कभी जमात ख़त्म होने के बाद पहुंचते हैं, कभी 2 रकात ख़त्म होने के बाद पहुंचते हैं, कभी कभी तो नमाज ही क़ज़ा हो जाती है, वक्त ही नहीं मिल पाता। ये सब आपके साथ लगा है। जब उलमा भी इसी तरह तिजारत में चले जाएंगे तो उनके साथ भी इस तरह के मामलात होंगे। तो फिर पता चलेगा कि मस्जिदें जो हैं ये वीरान पड़ी हुई हैं, और नमाजी कुछ पहुँच रहे हैं तो उनको नमाज पढ़ाने के लिए इमाम तक नहीं मिल रहा है। और यही नहीं होगा, इससे आगे बढ़कर ये होगा कि आपके जनाजे रखे रहेंगे और इमाम ढूंढते रहोगे कि कोई मिल जाए जो नमाज पढ़ा दे, और तुम्हें कोई जनाजा पढ़ाने वाला इमाम नहीं मिलेगा। अगर इसी तरह हमारे मसाजिद और मदारिस के जिम्मेदारों का रवैया रहा और वो लोग दूर होते गए मसाजिद और मदारिस से उलमा, तो दूर नहीं कि ये दिन भी देखना पड़े। एक रिवायत में तो यहाँ तक के मौजूद है कि लोग देर देर तक खड़े रहेंगे और उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो नमाज पढ़ा दे। मेरे आका ने तालीम दे दी है, समझा दिया है। तो अब जो मदारिस और मसाजिद के ज़िम्मेदारान हैं, उन्हें चाहिए कि वो गौर करें, फ़िक्र करें। यार, तुम्हारे अखराजात के लिए तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तुम सोचते हो 5,000 में इमाम साहब की ज़रूरत पूरी हो जाती है। क्या इमाम साहब हवा खाते हैं? इमाम साहब हवा पीते हैं, उनके बच्चे जो है धूल मिट्टी और हवा, पत्थर, कंकर ये सब खाते हैं।
जो खाना आप खाते हैं वही खाने की ज़रूरत उनको होती है। आपको महीने में 40-50 हज़ार खर्च लगता है, तो आप ज़रा सोचें 5,000 में, 7,000 में, 10,000 में एक मौलाना की ज़रूरत कैसे पूरी हो जाएगी। इसके हवाले से फ़िक्र करें, वरना अगर उलमा मसाजिद और मदारिस से दूर हो गए, आपके बच्चे तालीम नहीं पाएंगे और साथ ही साथ आपकी नमाजें भी मुकम्मल नहीं हो पाएंगी, जमात के लिए आप इमाम नहीं पाएंगे। ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि लोग सुनें, दर्स लें, समझने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।